क्योंकि वो गज पिछले जन्म में राजा थे और विष्णु भक्त थे। सिर्फ ऋषि के शाप के कारण ही वो हाथी बन गए। सतयुग में इंद्रघुम्न नाम के राजा भगवान के परम भक्त थे। वे भगवान श्री हरि की भक्ति करते, पूरे नियम के साथ, सत्यवादिता, न्याय प्रियता के साथ राज्य करते थे और उनके राज्य में कभी कोई गलत कार्य, हिंसा आदि ये सब नहीं होते थे। लेकिन उनका मन भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में बहुत लगता था। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब वन में जाऊं और वहां भगवान श्री हरि का भजन करूं। भजन ही सार है जीवन का। लेकिन राज्य में जब ये बात पता चली तो सब लोग चिंतित हो गए कि अगर इतने अच्छे राजा ध्यान में चले जाएंगे, भगवान के वन में चले जाएंगे, तो यहाँ राज्य को कौन संभालेगा। लेकिन राजा को ये बात पता थी कि ये संसार चक्र कभी रुकता नहीं है, इसीलिए मैं कैसे भी करके अपना कल्याण कर लूँ। राजा भगवान की भक्ति के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई और मौन रह करके प्रभु के इस 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनका ध्यान निरंतर बढ़ता चला गया। अब वे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहते, जो कुछ फल पत्ते मिलता वो पा लेते और भगवान का निरंतर ध्यान करते रहते। एक दिन वहाँ से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे। वो जब देखा उन्होंने कि ये कोई कुटिया है किसी की, पास जाके देखा कि एक राजा ध्यान में बैठे थे, भगवान के ध्यान में। काफ़ी देर तक ऋषिवर वहाँ खड़े रहे, पर राजा बैठे ही रहे। इससे उनको क्रोध आया। अगस्त्य मुनि ने कहा कि ये राजा हाथी की तरह बैठा है, इसने में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मेरे आने पर भी ये खड़ा नहीं हुआ, इसने कोई सत्कार नहीं किया। मैं इसको श्राप देता हूँ। रे मूढ़, तू हाथी की तरह बैठा रहा, जा हाथी बन जा। मुनि का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता और वो राजा हाथी बन गए। भगवान विष्णु, जो कि अपने भक्त की हर एक बात को बड़े ध्यान से देखते हैं, ये सब घटना देख रहे थे और भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अगस्त्य मुनि, आपको पता नहीं है, पर आपने अनजाने में मेरे भक्त का भला ही किया है। ठीक ऐसे ही आपके जीवन में कोई गलत काम हो या फिर आपको लगे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वहाँ धैर्य रखिए, वो बुरा आपके लिए अच्छा बन जाएगा। भगवान पर विश्वास रखिए, उनकी भक्ति करते रहिए। अब वो राजा हाथी बन गए। हाथियों के झुंड के साथ जंगल में चलते थे। एक दिन वो एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए और वहाँ जब स्नान करने लगे तो एक ग्राह यानी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उस हाथी ने बड़ी कोशिश की उसको छुटाने की, झटक करके, पर वो प्रयास सफल नहीं हुआ। वो मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली, बहुत बल था उनमें। वो लड़ाई काफ़ी लंबी चली, कई सालों तक वो युद्ध होता रहा। लेकिन जब गज को लगा कि अब मेरा बल काम नहीं आएगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो हेल्पलेस हो गया। फिर वो उसने भगवान विष्णु को पुकारा। क्योंकि वो गज पिछले जन्म में राजा थे और विष्णु भक्त थे। सिर्फ ऋषि के शाप के कारण ही वो हाथी बन गए। इसीलिए आपको पता है, भगवान जी ने खुद कहा है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु की भक्ति अगर आप इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक साथ रहेगी। ठीक ऐसा ही उस हाथी के साथ हुआ। पिछले जन्म में जो भगवान विष्णु के भक्त थे, इस जन्म में भी उनको बोलने की शक्ति तो नहीं थी, पर वो स्मृति हो आई। जब उनका सारा बल छीड़ हो गया, उन्होंने तुरंत भगवान से प्रार्थना निवेदित की, प्रभु अब आप ही रक्षा करिए। और हुआ भी यही। गज की करुण पुकार भगवान श्री हरि के कानों में चली गई। भगवान को बैकुंठ में जैसे ही ये पता चला, वे तुरंत गरुड़ के ऊपर सवार होकर पृथ्वी की ओर दौड़े आए। भगवान ने धरती पर आते ही चक्र के द्वारा सबसे पहले उस मगरमच्छ की गर्दन काटी और अपने भक्त हाथी को उस सरोवर से बाहर खींचा। वो हाथी पुनः एक दैवीय शरीर को प्राप्त हो गए और राजा बन गए। भगवान जी की उस हाथी ने स्तुति की। उस हाथी ने भगवान को एक कमल जो वहाँ सरोवर में हो रहा था, उसमें से एक कमल तोड़ करके प्रभु को दिया और भगवान का धन्यवाद जो अपने भावों से व्यक्त किया। प्रभु को दया आ गई और भगवान के छूने से उनको एक दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। अब राजा ने प्रभु को प्रणाम करके धन्यवाद दिया।
तो मित्रों, ये कथा ये बताती है कि जब भी आप पर कोई संकट पड़े, सबसे पहले दुखों के हर्ता श्री हरि को याद करिए। वे एक हाथी की पुकार पर भी पहुंच सकते हैं। तो फिर अगर आप सच्चे मन से उन्हें बुलाएंगे, सच्ची भावना से उनको प्रणाम करेंगे, तो कैसे आपकी पुकार वहां तक नहीं जाएगी।